हेलो हेलो मेरे कंप्यूटर के साथियों, जो भी टीचर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर टीचर हमारे बिहार में बीपीएससी के माध्यम से +2 के टीचर, सीनियर सेकेंडरी के प्यारे दोस्तों, आप सभी तो कंप्यूटर पढ़ ही रहे होंगे। आज हम लोग डाटाबेस जो हमारा है उसके पहला चैप्टर जो डाटाबेस कॉन्सेप्ट है, जहाँ जनरली इंट्रोडक्शन वगैरह होते हैं, उससे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू, जैसा आपको पता है कि एमसीक्यू ही आने वाला है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? डैश फिल इन द ब्लैंक्स इज ए नेम्ड collection of data items with which represent a complete unit of information। मतलब वो कौन सा नाम है डाटा कलेक्शन का, आइटम्स का, जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का। तो आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। एक है फील्ड, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा है टेबल और चौथा है डाटाबेस। तो आप पढ़े होंगे फील्ड किसे कहते हैं, रिकॉर्ड, टेबल, डाटाबेस। तो इसका आंसर होगा दूसरा, रिकॉर्ड। क्या होगा दोस्तों? रिकॉर्ड। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए डैश इज नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल अकरेंस ऑफ ए गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड। तो इसके जो ऑप्शंस है आपके, पहला है फील्ड, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा है रिलेशन, चौथा है डेटाबेस। तो बी का सही आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा रिलेशन। क्या होगा? रिलेशन, तीसरा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन डिटरमाइन द डैश ऑफ ए रिलेशन। तो इसके ऑप्शन है डिग्री, टप्पल, एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटी। मतलब जो नंबर होता है एट्रीब्यूट का, वो रिलेशन में क्या डिटरमाइन करता है, मतलब क्या बताता है। तो जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होता है वो डिग्री बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी का पहला, डिग्री, फर्स्ट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द रोज ऑफ द रिलेशंस आर जनरली रेफर्ड टू एज डैश। मतलब जो रो होता है, जो डाटा आप टेबल बनाते हैं डाटाबेस में, उसमें जो रो होता है उसको और किस नाम से जानते हैं और क्या कहा जा सकता है, गेस कीजिए। तो उसे हम लोग टप्पल भी कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा? दूसरा, टप्पल। फिर आया, द नंबर ऑफ टप्पल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ द रिलेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टप्पल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ द रिलेशन। तो जो नंबर ऑफ टप्पल्स होता है वो क्या बतलाता है रिलेशन का, उसको कहा जाता है कार्डिनलिटी। तो ऑप्शन क्या होगा? 4, कार्डिनलिटी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ, जो जनरली है, डैश इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टप्पल्स विथ रिलेशन। मतलब बोल रहा है कि डैश इज ए, मतलब वहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑप्शंस में बताना है कि डैश इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टप्पल्स विथ रिलेशन। तो आप की के बारे में पढ़े होंगे, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की। तो इसमें आपका क्या होगा? प्राइमरी की। क्या होगा? पहला, प्राइमरी की। जनरली ये यूनिक क्यों होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जी है, एक कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एंड। मतलब वो कैंडिडेट की जो आपका प्राइमरी की नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे, या नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ के आप इसका आंसर कर सकते हैं। उसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट की। क्या कहते हैं? अल्टरनेट की। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ए डैश इज ए नॉन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज derived from the primary key of the table।
मतलब ए डैश इज ए नॉन की एट्रीब्यूट, मतलब वो है जिसका वैल्यू आप किससे ड्राइव करते हैं, प्राइमरी की ऑफ टेबल से। जनरली उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कौन सा की होता है? तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों फॉरेन की। क्या होगा? फॉरेन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मॉडल्स इज सुटेबल फॉर वन टू मेनी रिलेशनशिप, मतलब इसमें कौन सा डाटा मॉडल, क्योंकि डाटा मॉडल के भी टाइप्स होते हैं, तो इसमें कौन सा, ये जो टाइप्स दिए उसमें कौन सा आपका वन टू मेनी, मतलब एक से ज़्यादा, एक का रिलेशन ज़्यादा से हो, जैसे एक बाप और उसके ज़्यादा बच्चे, तो वो आपका होगा कौन सा? बताइए, गेस कीजिए। तो ये होगा हायरार्किकल, जो ये ऑप्शन नंबर 3। फिर जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, विच डाटा मॉडल यूज टेबल्स, मतलब वो कौन सा डाटा मॉडल है जो आपको टेबल्स यूज करता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रिलेशनल है, नेटवर्क है, हायरार्किकल है, नॉन ऑफ दिस। तो इसका होगा रिलेशनल, क्योंकि हम लोग रिलेशनल डाटाबेस में क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे भाई बंधुओं, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, और डेफिनेटली टफ नहीं है निकालना, आराम से आप इजी वे में आप सभी टीचर बन जाइएगा। और ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, डेटाबेस या कोई भी हो सकता है, पाइथन, कुछ भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।